जैसे ऐसा कोई नहीं करना चाहिए, वो विधानसभा में ऐसा बात नहीं है बोलना चाहिए था उनको। लड़की लड़की है, लड़का है, और ये सब जैसे अमर्यादित बयान था इस तरह से सोचा जाए तो। उस तरीके के मतलब मुख्यमंत्री हो करके भी उस तरह का बयान अच्छी बात नहीं है। नहीं, बहुत मतलब औरत लोग के लिए बहुत गंदा वर्ड बोले हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए। नहीं, वो गलत मैंने ऐसा मैंने नहीं बोलना चाहिए। अगर उसे पेपर के वजह से मैंने करे तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर ओपनली बोले तो ये अच्छा नहीं है। मेरा मानना है कि ये उनका बयान जो था वो भी विधान सभा और विधान परिषद दोनों में ये बहुत ही निंदनीय है। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये जो कुछ भी कल उनका जो बयान आया, इससे पूरे बिहार वासी मर्माहित हैं। ये शोभनीय नहीं है। उनके जो जो बोले हैं ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए। समाज में ये बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका। मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा जिम्मेवार पोस्ट होता है। जिम्मेवार पोस्ट पर बैठ करके जो ढिंढोरा पीट रहे हैं बिहार में कि हम महिला के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और खुद अपने महिला के लिए इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। पूरा फैमिली के साथ लोग तो टीवी देखता है, न्यूज़ देखता है, सारा काम जो है ऐसे नहीं होना चाहिए। हमेशा विवादों से बाहर रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब विवादों में है। दरअसल मुख्यमंत्री ने कल सदन में जनसंख्या नियंत्रण और महिला शिक्षा पर एक बयान दिया था, जिस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में तो उनकी भद पिटी ही, गांव शहर हर गली में उनके उस बयान की चर्चा हो रही है और लोग हैरत में पड़े हैं कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद के बेला पंचायत में, और ये है जर्मा खाप गांव, जहां कई सारे लोग गांव में एक चौपाल पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं मुख्यमंत्री के बयान के बारे में इनका क्या कहना है। देखिए, कल मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। निश्चित तौर पर जनसंख्या देश के लिए एक बड़ी समस्या है, महिलाओं का शिक्षित होना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल बयान दिया है सदन के अंदर, कितना उचित है वो? मेरा मानना है कि ये उनका बयान जो था वो भी विधान सभा और विधान परिषद दोनों में ये बहुत ही निंदनीय है। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये जो कुछ भी कल उनका जो बयान आया, इससे पूरे बिहार वासी मर्माहित हैं। और लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार जी जैसे सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री से ऐसी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अब ये कैसे दे रहे हैं, ये क्या उनके उम्र का कोई असर है या कुछ और बातें हैं, ये तो अब बेहतर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे। लेकिन किसी भी नज़र से, किसी भी एंगल से इस तरह का बयान एक संवैधानिक पद पे रहते हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। जैसा कि अगर बहुत सारे नेता के मुंह से निकलता है स्लिप ऑफ टंग के रूप में, इसे इस श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इनका ये बयान रिपीटेशन में है। पहले उन्होंने विधान परिषद में ये बयान दिया और उसके बाद कुछ समय बाद विधानसभा में जब आप बयान देते हैं तो आप किसी भी रूप से इसे स्लिप ऑफ टंग नहीं कहा जा सकता है। ये बयान उनके मानसिकता को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड था नहीं, लेकिन अभी इनका ऐसा कैसे हो गया है, उम्र का कोई असर है या क्या है, लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इनका ये बयान बड़े ही अशोभनीय है और महिलाओं के प्रति जो है ये एक नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। धन्यवाद। चलिए, और भी कई लोग हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने सदन में एक बयान दिया है। जो चीज़ें होती हैं वो किसी से पर्दे के पीछे जो कुछ भी होता है वो सबको पता है, लेकिन सदन में खुले मंच पर मीडिया के सामने इस तरह की बातों को रखना कितना जायज़ है? मेरी एक बात और रह गई है कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग सबको ही जानते हैं, जो भी सामाजिक परिवेश में जो लोग रहते हैं, जब हम अपने बच्चों को या अपने बेटे बेटियों को शादी करते हैं, सबको पता है कि वो आगे क्या होता है, कैसे बच्चे आते हैं धरती पे, कैसे उनका विकास होता है, लेकिन वो एक सीमित दायरे में है, पर्दे के पीछे होना चाहिए।
विधानसभा और विधान परिषद जो लोकतंत्र के मंदिर के रूप में जिसको जाना जाता है, यहाँ से हर एक तरह का कानून बनता है जो सारे प्रदेश को जो है दिशा निर्देश देता है। उस मंच पे आप अगर ऐसी बातें बोल रहे हैं, और वो भी एक मुख्यमंत्री जो 17 साल बिहार में गुजार चुके हैं, उनके लिए ये बड़े ही विकट अशोभनीय समय है। और अब एक साधारण नागरिक होने के नाते अब तो हम यही कहेंगे कि माननीय नीतीश जी, अब आपकी विदाई की समय हो गई है। धन्यवाद। चलिए, बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे होता है, जानकारी सबको होती है, लेकिन वो शोभा देता है पर्दे के पीछे ही। अब जब मुख्यमंत्री जी ने खुद खुले मंच से आकर के उस बात को रख दिया है, आप क्या मानते हैं उसको? ये शोभनीय नहीं है। उनके जो बोले है ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए। समाज में ये बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका, समझिए कि नहीं। बस देखिए, फिल्में भी कई तरह की होती हैं। अडल्ट फिल्में भी होती हैं जिन्हें सेंसर बोर्ड एक सिंबल देता है, ए का सिंबल देता है। मुख्यमंत्री जी ने कल सदन में भाषण दिया, क्या उसे भी एक ही श्रेणी में रखा जाए? ना, इस श्रेणी में कैसे रख सकते हैं? मुख्यमंत्री हैं। फिल्म में तो हीरो हीरोइन लोग रहते हैं, उन लोग का तो एक्टिंग करना होता है, लेकिन मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा जिम्मेवार पोस्ट होता है। जिम्मेवार पोस्ट पर बैठ करके जो ढिंढोरा पीट रहे हैं बिहार में कि हम महिला के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और खुद अपने महिला के लिए इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत गलत चीज़ है। हमें लग रहा है कि इस बयान को भी एडल्ट बयान के श्रेणी में रखा जाना चाहिए। एडल्ट बयान तो है ही, ऐसा नहीं है। एडल्ट बयान का इससे बड़ा एडल्ट बयान और क्या हो सकता है? इस तरह से बाहर निकालना और इस तरह से करना, ये बहुत गलत चीज़ है। चलिए, और भी युवा भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। देखिए, चीज़ों की जानकारी सबको होती है, दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, दुनिया कैसे चलती है, सबको पता होता है, लेकिन हर बात को ओपनली रख देना, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कल सदन में बात को रखी है, क्या मानते हैं आप? जी, ये सरासरी गलत है, क्योंकि आप सदन में जाकर ये सब बोलना, आप वाकई में आप मुख्यमंत्री बिहार का जो 17 साल रहे हैं आप बिहार में, और ये सब बोलना समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। कल सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारे में तो काफ़ी चर्चा हो ही रही है, उनकी भद पीट ही रही है, बाहर में भी तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उनका बयान कितना उचित और कितना अनुचित था? अनुचित ही था। जैसे ऐसा कोई नहीं करना चाहिए, वो विधानसभा में ऐसा बात नहीं है बोलना चाहिए था उनको। लड़की है, लड़का है, और ये सब जैसे अमर्यादित बयान था, इस तरह से सोचा जाए तो नहीं है बोलना चाहिए था उनको। और क्या बता सकते उनके बारे में। क्या नाम है आपका? अंजू देवी। नीतीश कुमार जी ने कल सदन में एक बयान दिया है, जिस बयान के बाद जो है राजनीतिक गलियारे में भी आम जो जनता है उनके बीच में भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। आपने भी बयान सुना होगा, क्या आपकी सहमत नहीं है? इस तरीके के बयान को आप नहीं, सहमत नहीं है। उस तरीके के मतलब मुख्यमंत्री हो करके भी उस तरह का बयान अच्छी बात नहीं है। कई लोग हैं जो टीवी देख रहे थे, बच्चे भी साथ में बैठे हुए थे, और अचानक से उन्हें चैनल स्विच करना पड़ा। हाँ, वो हमने तो देखा, लेकिन घर में किसी को दिखाया नहीं। लेकिन ये मुख्यमंत्री हो करके उनको शोभा नहीं देता। पर्दे की बातें पर्दे में ही रहना चाहिए। इस तरीके के बयान को आप लोग क्या मानते हैं? क्या वो उचित था? नहीं, बहुत मतलब औरत लोग के लिए बहुत गंदा वर्ड बोले हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए था। तुम क्या मानती हो बाबू? हाँ, गलत बोले हैं, नहीं बोलना चाहिए था। नहीं बोलना चाहिए था। आपने सुना है उनका, आपको उनका बयान आपने सुना है? हाँ, सुने हैं। ऐसे बोलना नहीं चाहिए। इस पूरे बयान को गलत मान रही हैं। इनका भी मानना है कि पर्दे की बातें अगर पर्दे में ही रहे तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। नीतीश कुमार जी ने कल सदन में एक बयान दिया है, आप क्या कहते हैं उस बयान के बारे में? नहीं, तो उसे मैं गलत मैंने साबित करता हूँ। उस तरीके का बयान एक मुख्यमंत्री को खुलेआम, नहीं, वो गलत मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर उसे पेपर के वजह से मैंने करे तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर ओपनली बोले तो ये अच्छा नहीं है। आपने भी बयान सुना होगा मुख्यमंत्री जी का, क्या लग रहा है उस तरीके का बयान? बात किया जाए तो अच्छा है, अगर ओपनली कहे तो कितना अच्छा है। सदन में इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए नीतीश जी को, तो गलत है।
बोलना गलत है। बहुत सारे लोग होंगे जो अपने बच्चे बच्चियों के साथ बैठ करके टीवी देख रहे होंगे, उनके बयान को सुन रहे होंगे, और इस बीच में इस तरह का बयान। पूरा फैमिली के साथ लोग तो टीवी देखता है, न्यूज़ देखता है, सारा काम मनोजो है ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मन पर अति फैलेगा, मन मान लिया कि प्रभाव पड़ेगा छोटे बच्चों पर।